20वां क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिंदु 1, 2 और -4 से जाने वाली कौन होती है? रेखा। और दोनों रेखाओं, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में समतल दिए थे, इस बार दो रेखाएं दे दी। दो रेखाओं इतने x-8/3 y+19/-16 z-10/7 और x-15/3 इज इक्वल टू y-29/8 इज इक्वल्स टू z-5/5 पर लंब रेखा। तो वो रेखा जो 1, 2, -4 से जा रही है और इन दोनों रेखाओं पर, जो दो रेखाएं दी हैं, इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का हमें सदिश समीकरण चाहिए। कैसा समीकरण चाहिए? सदिश समीकरण। तो पहले इसे हम बना लेते हैं। तो बिंदु हमारे पास है, माना बिंदु, इसको मान लेते हैं। माना बिंदु ए जो हमने मान लिया, 1, 2, -4 मान लिया। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, तो ओ ए बार बराबर ए बार मान लिया, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। अब रेखा, अभीष्ट रेखा, जो हमारी अभीष्ट रेखा है, रेखा जो अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें ज्ञात करनी है, अभीष्ट रेखा के समांतर सदिश बी बार बराबर हमने मान लिया यहाँ पर b1 आई कैप, जैसा भी इससे पहले क्वेश्चन माना था, b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें एक रेखा दी है, अब इस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो उस रेखा का सदिश समीकरण, उस रेखा का सदिश समीकरण जो बिंदु स्मॉल ए बार से होकर जाती है, जो बिंदु स्मॉल ए बार से होकर जाती है तथा सदिश बी बार के समांतर है, सदिश बी बार के समांतर है। तो आपको जानते हैं क्या होता है, आर बराबर ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। तो आर बराबर ए बार की वैल्यू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 4 k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी बार की वैल्यू b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी का समीकरण हमें चाहिए। अब जो रेखा 1 है, ये एक दी गई रेखा पर लंब है। तो वो कौन सी रेखा है? x-8/3 y+19/-6 z-10/17। तो x माइनस रेखा x-8/3 बराबर y+19/-16 और z-10/7, ये नंबर 2। ठीक है, अब रेखा 2 के दिक्-अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेखा 2 के दिक्-अनुपात, तो रेखा 2 के दिक्-अनुपात क्या होते हैं? a बराबर 3, b बराबर -16 और c बराबर 7। 3 माइनस का 16 और 7। ठीक है, अब ये पहली रेखा जो थी, ये आप जिसको पहली रेखा देख रहे हैं, ये दूसरी रेखा पर क्या है? लंब है। तो जब ये लंब होगी तो क्या प्रतिबंध होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। चूँकि अभीष्ट रेखा 1 रेखा 2 पर लंब है, किताब में लिखा है, इसलिए प्रश्न में है, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, रेखा में ये तो बिंदु हो गया, बिंदु का सदिश हो गया, और ये समांतर सदिश बी बार। तो इसके दिक्-अनुपात क्या है? b1 b2 और b3, यानी कि a1 का मान b1, b1 का मान b2, c1 का मान b3। तो क्या आएगा? b1 गुणा, और इसका दिक्-अनुपात 3, b2 गुणा इसका दिक्-अनुपात माइनस का 16 और c1 का मान b3 इंटू c2 का मान 7 बराबर 0। तो ये हो गया 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपको हो गई 4। अब एक हमें रेखा और दी है। तो कौन सी रेखा दी है? रेखा में दी है x-15/3
बराबर y माइनस 29/3 8 इज इक्वल टू z माइनस 5/-5। इसको हमने मान लिया पाँचवीं रेखा, ठीक है। तो इस रेखा के दिशानुपात 3, 8 और -5। तो रेखा 5 के दिशानुपात a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर -5, ठीक है। आप ध्यान रखना, चूँकि अभीष्ट रेखा जो है वो दी गई रेखा कौन सी रेखा, ये जो हमें दी गई रेखा कौन सी थी, जो हमें अभीष्ट रेखा, चूँकि अभीष्ट रेखा दी गई रेखा कौन सी थी, x - 15/3, y - 29/8, z - 5/-5। चूँकि अभीष्ट रेखा दी गई रेखा 5 पर क्या है, लंब है। तो दो रेखाएं जब परस्पर लंब होती क्या प्रतिबंध होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 की वैल्यू आपको पता ही है, अभीष्ट रेखा की दिशानुपात b1 गुणा, और a2 की वैल्यू 3, 8 और -5 है। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू -5। 3 प्लस b2 इंटू 8 प्लस यहाँ आ गया b3 इंटू c2 की वैल्यू -5 बराबर 0। 3b1 प्लस 8b2 और माइनस के 5b3 बराबर 0। तो 3b1 प्लस 8b2 माइनस के 5b3 बराबर 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हम ये जो चौथी इक्वेशन आई थी b1 b2 b3 में, कहाँ है, 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3, और ये आई 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3। इन दोनों को हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, इसको और इसको, और b1 b2 b3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो समीकरण 4 तथा 6 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, तो देखिए समीकरण 4 तथा 6 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो चौथी इक्वेशन हमारे पास है 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7, 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 बराबर 0। 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 बराबर 0। और अगली है, छठी है 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3। तो 3b1 प्लस 8b2 माइनस के 5b3 बराबर 0, 5b3 बराबर 0। ये चौथी है और ये छठी है, ठीक है। अब हमने कैसे हल करेंगे वज्रगुणन विधि से, b1 अपॉन b2 अपॉन और b3 अपॉन। तरीका b1 को प्रेस कर लिया हमने, माइनस के 16 की माइनस के 5 से गुणा करी तो 80 आ गया, प्लस का 8 की 7 से गुणा करी, 8 7 जा 56, माइनस का 56। b2 का दबा लिया इसको, तो हमने कहाँ छोड़ी थी गुणा, यहाँ पे 5 पर, 5 तियाँ 15, नहीं हमने गुणा कहाँ छोड़ी थी, 7 पे। तो 7 पे जब हमने गुणा छोड़ी थी 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और माइनस के 5 तियाँ 15, तो 21 माइनस के 15। फिर से देखो, ये b2 को दबाया तो हमने गुणा कहाँ छोड़ी थी, 7 पे। तो 7 से पहले फिर से चेक करो, b1 को हमने प्रेस करा था 16 से 5 को, 8 से 7 को, 7 पे छोड़ी थी। अब b2 को प्रेस करा 7 से 3 को, 7 तियाँ 21 माइनस 3 गुणा माइनस के 15। और b3 देखिए, b3 को प्रेस कर लिया तो 3 से 8 को, 3 अट्ठे 24 और 3 से 16 माइनस के 48 माइनस के 48। तो 8 तियाँ 24 अब उसके 48, ये हो गया 16 तियाँ माइनस के 48। तो b1 अपॉन 56 और 4 60 यानी कि 24 आ गया, बराबर b2 अपॉन 21 प्लस 15 36 आ गया, और b3 अपॉन 24 प्लस 48, 48 से 4 52 और 20 72, ये आ गया 72। तो ये किससे कट रहा है, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 2 जा 12।
2 से फिर कैंसिल हो, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, तो B1/2 आ गया, B2/3 और B3/6। ठीक है, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, स्मॉल के से माना। तो B1 की वैल्यू आ गई 2K, B2 की वैल्यू आ गई 3K और B3 की वैल्यू आ गई 6K। अब रेखा का समीकरण, अतः रेखा का सदिश समीकरण, तो मान रख देंगे B1 B2 B3 का। तो आर बार बराबर क्या थी रेखा हमारी जो आई थी शुरू में, देखिए आर बार आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा इंटू B1I प्लस B2J प्लस B3K आई प्लस 2J माइनस 4K। तो आर बार बराबर आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K प्लस लैम्डा इंटू B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। तो आर बार बराबर आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा इंटू B1 की वैल्यू 2K आई कैप प्लस 3K J कैप प्लस 6K और K कैप। ये के और ये के कॉमन लेके लैम्डा के साथ आ जाएगा। तो आर बार बराबर आई कैप प्लस 2J कैप माइनस का 4K कैप प्लस लैम्डा के 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। के को हमने निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो कांस्टेंट हो गए लैम्डा और के, तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख दीजिए। आर बार बराबर आई कैप प्लस 2J कैप माइनस का 4K कैप प्लस म्यू, इसकी जगह नया कांस्टेंट म्यू रख दिया, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। ये हमारा उस रेखा का समीकरण आ गया जहाँ म्यू बराबर लैम्डा के क्या है, कांस्टेंट अचर है। ठीक है, चाहो तो आई कैप के गुणांक भी एक साथ लिख सकते हो।